नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में ग्राम विकास अधिकारी शमीम अहमद के सेवानिवृत्ति अवसर पर खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भव्य विदाई व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व ग्राम प्रधानों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सभागार का माहौल भावुक हो गया और सभी ने उनके लंबे और निष्कलंक सेवाकाल को याद किया। शमीम अहमद का जन्म 5 जुलाई 1966 को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव बझेड़ी में स्वर्गीय जनाब बाबू शरीफ अहमद के परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई इस्लामिया इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से पूरी की। सरल स्वभाव, अनुशासन और ईमानदार कार्यशैली के कारण वह हमेशा अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच सम्मानित रहे। उन्होंने 16 नवंबर 1999 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अपनी शासकीय सेवा प्रारंभ की। पहली नियुक्ति विकास खंड चरथावल में हुई, जिसके बाद उन्होंने विकास खंड मोरना जानसठ में भी अपनी सेवाएं दी। करीब 26 साल 8 महीने 15 दिन के सेवा काल में उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ धरातल पर उतारने का कार्य किया। 31 जुलाई 2026 को वह सेवानिवृत्त हो गए। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है तथा तीनों संतानों को विवाह हो चुका है। समारोह को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि शमीम अहमद ने अपने पूरे सेवा काल में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय दिया। उनका सहयोगी व्यवहार और प्रशासनिक अनुभव विभाग के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उनके स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को सदैव याद रखा जाएगा। इस अवसर पर एडीओ आईएसपी कमल कुमार, एडीओ पंचायत सोमदत्त, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष हरीश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी मोहित बालियान व सेठ पाल, ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन, गिरीश सैनी, अभिषेक बालियान, अंकुर कुमार, मोहसिन, सचिव आर्यन, सिद्धार्थ, गौरव बालियान, शमीम, राव इफ्तिकार, गौरव त्यागी, बाबू, आस मोहम्मद, हरिकिशोर सहित विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधान, विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने शमीम अहमद के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की और स्वस्थ, सुखमय व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनके योगदान को विकास विभाग के लिए अविस्मरणीय बताया। खट्टे मीठे खूब अनुभव रहे, कभी कोई गलती हो गई तो माफ कर दें। बड़े अच्छे पल आप साहब के साथ रहे। हाँ, खुशी इस बात की है, मैंने सन 1999 में यहाँ ज्वाइन किया था विकास खंड का। नवाज मोहम्मद जी उस टाइम भी थे। हाँ, बड़े बाबू जी थे श्री सलेक्शन जी, उन्होंने कहा था कि यार ये तो बहुत बड़ी नौकरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी नौकरी भी बहुत बड़ी दिखाई देगी। 2020 तक, जब तक ऑनलाइन नहीं हुआ सिस्टम, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे 2020 के बाद जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ, शायद हम उसमें इतने गुण नहीं थे, वहाँ मार खाए। बाकी और किसी काम में वीडियो साहब ने सौंपा या किसी ने भी सौंप दिया, उसमें हम कभी धरातल पे कामयाब हमेशा रहे और रहेंगे। किसी साथियों, किसी भी की जरूरत होगी तो इनके साथ रहूंगा, मिलूंगा। रही बात मेरी शक्ति, मेरा परिवार, इन्होंने बहुत बड़ा ढांढस बनाया। बाकी में पहले जो है अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र नागर जी, श्री हरिचंद जी अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी जनपद मेरठ, श्री अमरोद लाटियान जी अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ जनपद मुजफ्फरनगर। जैसा कि शमीम जी के बारे में सभी साथियों ने, सभी वक्ताओं ने, प्रधान जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व शमीम जी का पोस्टिंग यहाँ पर हुआ है मेरे कार्यकाल में। तो जब आए, एक जिज्ञासा रहती है सभी अधिकारियों की, तो कोई आता है कि भाई इनके बारे में फीडबैक क्या है। तो शुरू में मुझे लगा कि भाई 58 साल की एज लगभग इनकी, ये तो जनरली ऐसा होता है कि सरकारी सेवाएं अन्य उसमें तो शारीरिक रूप से आदमी इतना स्वस्थ नहीं रह पाता। 58 साल में थोड़ा शिथिल पड़ जाता है कार्य में भी और शरीर के रूप। लेकिन मुझे लगा कि जो आए, मुझे ये लगा कि मैं 2 क्लस्टर दे दिए गए 8 गांव में, ये चला पाएंगे कि नहीं। तो मैंने फीडबैक भी दिया था, जैसे अपने हरिकिशोर हैं, ये यहाँ क्लास में है, तो उन्होंने बताया कि ये तो पहले यहाँ रह चुके, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने फिर जो है एक वो आया कि हमारे सीडीओ साहब भाग्य जी थे तब,
उन्होंने बताया था काम कि भाई ये कराना है आपको अगले दिन। 2-3 दिन बाद की बात है, तो समीप जी ने जो है काम करा के सबसे पहले फोटो भेज दिया मुझे जो है। तो मुझे तो फर्स्ट डे से ही जो है इनसे जो है मैं इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि भाई ये बहुत कर्मठ है, और मैं आज भी देख रहा हूँ अंतिम कार्य दिवस, आज अंतिम कार्य दिवस है, उसमें भी एक्टिव रहे। अब भी मैंने 3 दिन पहले ने फोन किया, आप करा दीजिए। हालांकि ये 15 दिन पहले अपना चार्ट दे चुके, लेकिन उन्होंने वो काम सारे करा दिए। तो ये एक इनके व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली का परिलक्षित करता है कि आज भी समय और अपने जहां भी रहे प्रधान जी के साथ बहुत प्रिय रहे, उनके साथ समन्वय में बना के कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधान जी की तरफ से कोई फोन आया कि जी मेरा एक काम नहीं हुआ या ये मुझे परेशानी है। जनरली कई जगह ऐसा भी होता है कि प्रधान जी को सचिव साहब की आपस में नहीं बन पाती, तो वहाँ एक तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, और जो है दूसरा पक्ष, क्योंकि गाँव में तो यह 2 पक्ष रहते हैं, जो इलेक्शन लड़ा वो भी विरोध करता है, प्रधान जी की शिकायत करता है, और जो उनकी कमियां न होते हुए कमी निकालता है। तो समीप जी ने दोनों पक्षों को बात करके अपने व्यक्तित्व से या समझा बुझा कर उन्हें दोनों को शांत रखा। इनके क्षेत्र से कभी कोई वो नहीं आई। मेरे पास भी अगर कोई शिकायत कहीं दूसरे पक्ष ने की भी तो ये जाके मिल जाए शांत, फिर नहीं कभी आया। जैसा इनके गाँव में प्रधान जी के रोहाना कला में एक मसला था वो वाला, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया सबका सहयोग लेते हुए। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं इनके बारे में जो मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ इनसे, इनकी कार्य प्रणाली से। फर्स्ट डे से इम्प्रेस हूँ, आज अंतिम कार्य दिवस में भी वही इनकी एक्टिवनेस है, और पिछले 15 दिन से इन्होंने जो है चार्ट भी दे रखा है। अब भी अगर कोई भी काम बता दिया तो तुरंत इनका रेस्पॉन्स आता है। कई चीजें ऐसी होती है हमें तक। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में देशी शराब की दुकान पर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 11 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फिरोजपुर बांगड़ निवासी संजीव कुमार ने थाना चरथावल में दी तहरीर के आधार पर बताया कि उनकी देशी शराब व कंपोजिट शॉप पर 31 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे कई लोग जबरन दुकान और कैंटीन में घुस आए। आरोपियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, LED स्क्रीन, आबकारी विभाग की POS मशीन, फ्रिज, जनरेटर सहित अन्य सामान में तोड़फोड़ की और शराब को भी नुकसान पहुंचाया। विरोध करने पर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह सेल्समैन मौके से भागकर अपनी जान बचा सका। पीड़ित ने आशु, अमित, राजवीर, हिमांशु कश्यप, कल्लू, विमल कश्यप, राजकरण, अशोक कुमार, सुशील समेत 11 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही निकटवर्ती शराब दुकान संचालक पर भी मिलीभगत का संदेह जताया। वहीं पुलिस ने शराब के ठेके पर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना चरथावल पुलिस ने की। चरथावल क्षेत्र के गांव देहचंद स्थित देशी शराब व कंपोजिट शॉप के अंदर कुछ लोगों ने जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। आरोपी के उपद्रवियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, LED स्क्रीन, इन्वर्टर, आबकारी विभाग की POS मशीन और कैंटीन में रखी शराब को नुकसान पहुंचाया। विरोध करने पर सेल्समैन के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना के दौरान शनिवार को गाँव देहचंद से आशु, अमित, राजवीर, अशोक और सुशील को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सुशील ग्राम प्रधान का पति बताया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया, जबकि मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।